पश्चिम बंगाल चुनाव पर यूं तो पूरे देश की नजर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ी सीट है नंदीग्राम, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है नंदीग्राम के लिए। यहां पर वर्तमान मुख्यमंत्री और यहां पर कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी के ही एक प्रमुख बड़े नेता थे, वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो नंदीग्राम जो बड़ी सीट बनी हुई है, उस पर जमीनी स्तर पर किस प्रकार के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये सीट काफी महत्वपूर्ण है और ये सीट तय करेगी अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार और नंदीग्राम में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। यूं तो ममता बनर्जी के लिए कई बड़ी पार्टियां भी यहां पर टक्कर दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई यहां पर बीजेपी नेता चुनौती दे रहा है तो वो है अमित शाह जी, और उन्होंने जो है 200 का टारगेट पश्चिम बंगाल के लिए दिया है। 200 का टारगेट क्या मिलेगा नहीं, क्योंकि हिंदू वोट की राजनीति अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण बन चुकी है और ये तय करेगी नंदीग्राम में किसकी जीत होने वाली है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, सारे आंकड़े देने वाले हैं। नंदीग्राम से अगर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने तो यहाँ पर दावा ठोक दिया है कि इस बार कम से कम 50,000 वोटों से भी ज्यादा से अंतर से यहाँ पर ममता बनर्जी को हराने वाले हैं। तो फिर क्या होने वाला है, आखिर किस दम पर बीजेपी इतना बड़ा दावा खेल रही है। दूसरे फेज में इस नंदीग्राम पर जो है वोटिंग होने वाली है। नंदीग्राम के लिए अगर बात करें, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच ही यहाँ पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा है और 1 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है और नंदीग्राम के लिए सारे आंकड़े आपको देने वाले हैं। बता दें नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में आता है और इस सीट पर जो है चुनाव यहाँ पर 1 अप्रैल को होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2016 की बात की तो यहाँ पर 66% यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन मिला था और जबकि लोकसभा में इस सीट पर 62% यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मिले थे। वही नंदीग्राम का आंकड़ा बीजेपी को चिंता में डाल सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए खुशखबरी ये है कि वो बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, जो कहीं ना कहीं क्षेत्र के एक बड़े अधिकारी माने जाते हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं। जो बीजेपी का वोट परसेंटेज था 2016 में 5%, अब उसको बढ़ाने का प्रयास बीजेपी करेगी और लोकसभा में इसका आंकड़ा भी देखने को मिला था। 29% लोकसभा में बीजेपी इस क्षेत्र में पहुंची थी और शुभेंदु अधिकारी के आने से क्या कुछ होने वाला है, इसके आंकड़े आपको देने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय के 30% वोट भी यहां से निकल कर आते हैं। आखिर नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी ने क्यों लिया है, इसके पीछे के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी के लिए आंकड़े देखिए। हालांकि ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर में लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ा उलटफेर हुआ था और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को चिंता में डाल सकता था। अब सियासी गलियारों में ये खबर दौड़ने लगी है कि ममता बनर्जी को हार का डर था, इस कारण से वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इसके पीछे के आंकड़े कहते हैं कि 2019 में 3000 से 3500 के जो वोट थे, उसके बीच का अंतर ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में इस सीट पर रहा था। इस कारण से ममता बनर्जी जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा ममता के निवास वाले वार्ड में भी भाजपा को बढ़त मिली थी, इस कारण कहीं ना कहीं आंकड़े उनके लिए चौंकाने वाले रहे थे। इसके अलावा भवानीपुर में जो है ममता बनर्जी के लिए 2011 में जो है 77% वोट शेयर मिला था। इसके अलावा उनको 54,213 वोटों से जीत मिली। इसके अलावा 2016 में आंकड़ा गिर गया और करीब 20% वोट शेयर कम हुआ था और 47% वोट शेयर के साथ सिर्फ 25,301 वोट ही उनको मिले थे। इस कारण से कहीं ना कहीं ये सीट उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी और यहाँ पर बात करें तो उनके लिए एक बड़ा अब फैक्ट डाल सकते हैं कि भवानीपुर से ज्यादा कहीं ना कहीं नंदीग्राम में उनको बड़ी चुनौती यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी देने वाले हैं, क्योंकि जानकर मानते हैं कि अधिकारी का परिवार का गढ़ रहा है और शुभेंदु अधिकारी का 50 सीटों पर इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मालदा, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर और मुर्शिदाबाद वो इलाके हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी का 50 सीटों पर असर देखने को मिलता है। लेकिन नंदीग्राम सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है और इस सीट पर जो है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के अच्छे आंकड़े देखने को मिलते हैं। हालांकि नंदीग्राम विधानसभा में 2 ब्लॉक आते हैं, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2। ब्लॉक संख्या 1 की में 35% मुस्लिम वोट शेयर और जबकि ब्लॉक 2 में 15% जो है अल्पसंख्यक। कुल मिलाकर ये वोट शेयर करीब 62,000 है, जबकि नंदीग्राम की कुल जनसंख्या करीब 2 लाख के करीब है। इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। इसके अलावा नंदीग्राम के लिए टीएमसी का एक मजबूत स्तंभ भी माना गया है।
अगर कुछ आंकड़े पहले की बात करें तो 2009 में भी टीएमसी की इस सीट पर जीत हुई है, जबकि 2011 में भी टीएमसी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2016 में भी इस सीट पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन तब यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि नंदीग्राम के लिए कुछ आंकड़े देते हैं। 2,13,000 वोटर्स आते हैं, जिनमें 1,51,000 हिंदू वोटर, और हिंदू वोटर की दम पर बीजेपी यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि 50,000 वोटों के अंतर से यहां पर ममता बनर्जी हारने वाली हैं। करीब 62,000 मुस्लिम वोटर भी आते हैं, 30% मुस्लिम वोटर्स, जबकि 70% हिंदू वोटर्स आते हैं। और हिंदू ट्रम्प कार्ड बीजेपी इस चुनाव में खेलती नजर आ रही है। जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो क्या 70% हिंदू जो वोटर्स हैं वो शुभेंदु अधिकारी के साथ होंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि अजुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में, इसके अलावा पीरजादा भी चुनावी मैदान में, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में, इसके अलावा सीपीआई कांग्रेस का गठबंधन है। अब इसका नुकसान कितना टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक दे सकता है? खराब होने की ज्यादा यहाँ पर संभावना दिखाई गई है। भाई यहाँ पर बात करें तो जो मजबूत पकड़ टीएमसी की मानी जाती है वो मुस्लिम वोट बैंक पर मानी जाती है, जहां पर 41% वोट शेयर 2011 में था और ये बढ़कर 2016 में 50% मुस्लिम वोट बैंक मिला। वहीं 2019 लोकसभा में तो यह आंकड़ा करीब 70% पहुंच गया था। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में अजुद्दीन ओवैसी भी है, इस कारण से यह आंकड़ा टीएमसी का गिर सकता है और इसका फायदा यहां पर विपक्ष को होने की सबसे ज्यादा संभावना लगाई जा रही है। नंदीग्राम की अगर बात करें तो काफी बड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा टीएमसी को बड़ा झटका है और 23 मौजूदा विधायकों के टिकट टीएमसी ने काटे हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं टीएमसी और कमजोर होने की संभावना दिखाई गई है। 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर 67% वोट शेयर मिला था और इसी वजह यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने फिर से दावा किया है कि इस बार इससे भी ज्यादा बड़ी जीत उनको मिलने वाली है, क्योंकि 70% हिंदू वोटर्स आते हैं। उनको लुभाने का पूरा प्रयास यहां पर शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, जबकि अब्दुल करीम शेख को यहां पर सीपीआई से करीब 26% ही वोट मिला था, यानी बड़ा मुकाबला देखने को मिला था। वहीं 2019 में भी बड़ा उलटफेर हुआ था और शुभेंदु अधिकारी के भाई देवेंदु अधिकारी यहां पर जीते थे, जबकि यहां पर रनअप यहां पर सिद्धार्थ शंकर करीब 36% वोट शेयर मिला था। और बीजेपी यहीं से दावा कर रही है कि नंदीग्राम उसकी मुट्ठी में होगा, ये उनका दावा है। इसके अलावा सीपीआई को करीब 9% वोट शेयर मिला था। ये नंदीग्राम के लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों में तो शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सभी 294 सीटों पर भी आपको सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल जानकारी आपको देने वाले हैं। और आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल के लिए सभी 294 सीटों पर किसकी होने वाली जीत, किसकी होगी यार, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस प्रकार की और लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।